नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 3 बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। हमारा प्रश्न 1 है, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे। अब यहाँ पे बताया गया है, आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि बस की हालत कितनी खराब थी। वह बिल्कुल वृद्ध हो चुकी थी, उसके टायर पूरी तरीके से घिस चुके थे, लेकिन फिर भी ये बात जानते हुए बस का हिस्सेदार जानता था, फिर भी वह उस बस में सफ़र कर रहा था और उस बस को चलवा रहा था और साथ ही अन्य यात्रियों से उस बस की तारीफ कर रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अथाह मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। अब जो कंपनी का मालिक था उसे अपनी बस की तरफ बहुत ज़्यादा मोह था, उसे अपनी बस से बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो ऐसी भावना बहुत कम ही देखने को मिलती है कि बस इतनी बुरी हो गई है, इतनी बुरी हालत है कि उसकी हर चीज़ खराब हो गई है, फिर भी वह उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था कि उसी में सफ़र कर रहा था और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा था, जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया। हतप्रभ अर्थात हैरान हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ने लगता है। इसीलिए जो लेखक था उसके मन में जो बस के मालिक थे उसके लिए श्रद्धा भाव उमड़ने लगा, क्योंकि वह हैरान था कि बस का हिस्सेदार बस की पूरी तरह हालत जानते हुए भी उसमें सफ़र कर रहा था और साथ ही बस की तारीफें भी किए जा रहा था। प्रश्न 2, कारण बताएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वह सब जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए वह उन्हें उस बस में ना जाने की सलाह दे रहे थे। प्रश्न 3, कारण बताएं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस की यात्री भी हिल रहे थे। प्रश्न 4, कारण बताएं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि यह बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। प्रश्न 5, कारण बताएं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। जो बस थी उसकी इतनी बुरी हालत थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी इसका स्टीयरिंग उखड़ जाएगा या इसके ब्रेक फेल हो जाएंगे। तो जो लेखक था वह डरा हुआ था कहीं ये बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था।
प्रश्न 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। प्रश्न 7, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। बच्चा, अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि बस की हालत बहुत ख़राब थी और जब उसे स्टार्ट किया तो बस के इंजन की तरह उसके यात्री भी हिल रहे थे। तो बस लगातार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह यात्रियों से और बस के मालिक से प्रार्थना कर रही है कि उसे अब स्वतंत्र कर दिया जाए, वह अब वृद्ध हो चुकी है। तो बच्चों, ये थे प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।